नमस्ते मित्रों, आज बात करूंगा देवी भागवत पुराण के एक नवीन गप्पे के बारे में। हमें तो इन पाखंडी दुर्तों ने अपनी दुकानदारी चलाने के लिए अपनी तर्क शक्ति को हम भूल गए। हमारी जो स्मरण शक्ति, हमारी बुद्धि थी, हमारे चरित्रवान जो लोग थे उन्हीं ऊपर लांछन लगा दिया। इन पोपों की दुकान में क्या सामान है, हम आज इनकी चीर फाड़ करके इनका ऑपरेशन करके देखेंगे। उससे पहले कहना चाहता हूँ, जननी जने तू एड़ा जन सुन दाता के सूर, नीतर रीजे बाजड़ी रे मती गमा जे नूर। ऐसे चरित्रवान योद्धा हुए थे इस धरती आर्यावर्त देश में, और इन पोपों ने अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए नवीन नवीन पुराण बना करके व्यास जी का नाम लेकर के कह दिया कि व्यास जी ने पुराण बना दिए। और हिंदू भी कितना भोला है, हमारे बाप दादा कितने भोले थे, उनको अनपढ़ रख करके इन पोपों ने अपनी दुकान चलाने के लिए ऐसे पुराण गढ़ डाले जिनमें चरित्रहीनता, दुराचार, व्याभिचार, झटके लगाना, बकरों को उड़ाना, भैंसों की गर्दनें काटना, ऐसा कोई मंदिर नहीं था देश के आजाद होने से पहले जहां पर भैंसे, जहां पर बकरे की गर्दनें नहीं काटी जाती थी। हर माता के मंदिर में बकरों की गर्दनें उड़ाई जाती थी और कहा जाता था कि हम माता के नाम पर बलि दे रहे हैं। हिंदू भी कितना भोला है, मान लेता है जल्दी से। हम हिंदू भाइयों के लिए कहना चाहते हैं, हिंदू जी हजूरी सू रहा, भूल गया वेद ज्ञान, तर्क शक्ति भूल करके छोड़ा वेद विज्ञान। अरे आपके वेदों में विज्ञान है, आपके शास्त्रों में विज्ञान है, क्यों इन पुराणों के गप्पों में फंसे हो? तुम वेदों की ओर लौटो। महान ऋषि महर्षि दयानंद जी महाराज कहते हैं, आओ वेदों की ओर लौटो। वेदों में विज्ञान है, वेदों में तर्क शक्ति है, वेदों में परमात्मा को प्राप्त करने की विद्या है, हमारे पास भौतिक साधन प्राप्त करने की वेदों में विद्याएं हैं। तुम पुराणों के पोपों में फंस गए। हम तुम्हें कहना चाहते हैं, आओ वेदों की ओर लौटो। हम आपको देवी भागवत का एक महान गप्पा आपके सामने पेश करना चाहते हैं। देवी भागवत पुराण स्कंद नंबर 1 अध्याय नंबर 11 है। देखो, आप देवी भागवत में स्वयं देखिए, आपके सामने चंद्रमा का दूसरे की अपनी गुरु की पत्नी बृहस्पति की पत्नी तारा के साथ कुकर्म करने की आज्ञा। ऐसे पोप जी हैं देवी भागवत में, कितने कुकर्म हैं आप स्वयं देखिए। सूत जी बोले, हे मुनियों, अब आप लोग उस दिव्य तथा मनोहर कथा को सुनिए जिसे मैंने परम श्रेष्ठ व्यास जी के मुख से सुना है। मैं उसे अपनी बुद्धि के अनुसार वैसा ही कहता हूँ। सूर गुरु बृहस्पति की पत्नी का नाम तारा था। वह रूप यौवन से संपन्न तथा सुंदर अंगों वाली थी। जब सुंदर अंगों वाली थी तो पोप जी का मन भी फिसल गया होगा। जब पोप जी का मन फिसल गया होगा तो कुकर्म की कहानी लिखना तो वाजिब बनता है। आगे देखिए, एक बार वह सुंदरी अपने यजमान चंद्रमा के घर गई। उस रूप तथा यौवन से संपन्न चंद्रमुखी कामिनी को देखते ही चंद्रमा उस पर आसक्त हो गए। तारा भी चंद्रमा पर आसक्त हो गई। उस प्रकार वे दोनों, तारा तथा चंद्रमा, एक दूसरे को देखकर प्रेम विभोर हो गए। वारे गपोड़ी लालो, क्या कहानी लिखी है आपने, आपकी कहानियां अजीबो गरीब है। वे दोनों प्रेमोन्मत्त एक दूसरे को चाहने की इच्छा से युक्त हो विहार करने लगे। इस प्रकार उसके दिन व्यतीत होने लगे, यानी कि काम भोग संभोग की विद्या में चंद्रमा भी उत्तीर्ण हुए। क्या गपोड़ी लालों के गप्पे हैं, आगे देखिए। इस प्रकार उनके कुछ दिन व्यतीत हुए। तब बृहस्पति ने तारा को घर लाने के लिए अपना एक शिष्य भेजा, परंतु वह न आ सकी। जब चंद्रमा ने बृहस्पति के शिष्य को कई बार लौटाया तो वे क्रोधित होकर चंद्रमा के पास स्वयं गए। चंद्रमा के घर जाकर उदार चित्त बृहस्पति ने अभिमान के साथ मुस्कुराते हुए उस चंद्रमा से कहा, हे चंद्रमा, तुमने यह धर्म विरुद्ध कार्य क्यों किया और मेरी इस
मेरी इस परम सुंदरी पत्नी को अपने घर में क्यों रख लिया? हे देव, मैं तुम्हारा गुरु हूँ, तुम मेरे यजमान हो, तब हे मूर्ख, तुमने गुरु पत्नी को अपने घर में क्यों रखा? ऐसे पोपजी के कारनामे हैं, गुरु की पत्नी के साथ कुकर्म करते हैं, मजे लेते हैं। आगे आप देखिए, ब्रह्म हत्या करने वाला, सुवर्ण चुराने वाला, मदिरा पान करने वाला, गुरु पत्नी गामी तथा पांचवा इन पापियों के साथ संसर्ग रखने वाला, यह महापात की है। तुम महापापी, दुराचारी एवं अत्यंत निंदनीय हो। यदि तुमने मेरी पत्नी के साथ अनाचार किया है तो तुम देवलोक में रहने योग्य नहीं हो। हे दुष्टात्मन, असिता पांगी, मेरी इस पत्नी को छोड़ दो, जिससे मैं इसे अपने घर ले जाऊं, अन्यथा गुरु पत्नी का अपहरण करने वाले तुझको मैं शाप दे दूंगा। इस प्रकार बोलते हुए स्त्री विरह से कातर तथा क्रोधाकुल देवगुरु बृहस्पति से रोहिणी पति चंद्रमा ने कहा। चंद्रमा बोले, क्रोध के कारण ब्राह्मण अपूजनीय होते हैं। क्रोध रहित तथा धर्म शास्त्रज्ञ विप्र पूजा के योग्य हैं और इन गुणों से हीन ब्राह्मण त्याज्य होते हैं। हे अनग, वह सुंदर स्त्री अपनी इच्छा से आपके घर चली जाएगी और यदि कुछ दिन यहाँ ठहर भी गई तो इससे क्या हानि है? अपनी इच्छा से वह यहाँ रहती है। सुख की इच्छा रखने वाली वह कुछ दिन यहाँ रहकर अपनी इच्छा से चली जाएगी। ये पोप जी के कारनामे ऐसे हैं। फिर इन पोप जी के और इनके बीच में बहुत भयंकर संग्राम हुआ। जब बृहस्पति ने युद्ध किया चंद्रमा के साथ तो फिर अपनी पत्नी को ले गए। वारे गपोड़ी लालो वाह, आपने चंद्रमा पर लांछन लगाया, आपने गुरु बृहस्पति पर लांछन लगाया, पर हम आप गपोड़ी लालों से कहना चाहते, चंद्रमा तो जड़ वस्तु है, उसकी लुगाई पत्नियां कैसे रहेगी? कितने गप्पे मारे हैं। बृहस्पति तो एक ग्रह का नाम है। इन ग्रहों के नाम पे आपने कहानियां बना करके लोगों को नवग्रह के जाल में उलझा दिया। आपने फलित ज्योतिष नाम का पाखंड रचा और आपकी दुकानदारी में ऐसे ऐसे कई गपोड़े हैं। आपके पुराण नवीन हैं बल्कि पुराण नहीं है। आपने इस राष्ट्र की उन्नति न करके इस राष्ट्र को एक अंधेरे कुएं में धकेल दिया है। हम आपसे कहना चाहते हैं, आओ वेदों की ओर लौटो, आओ शास्त्रों की ओर।